हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर संविधान के संबंध में एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें समस्त प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं हम हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को देखते हुए। भारत हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान या संविधान यानी सम मतलब एक जैसा, विधान मतलब कानून, यानी पूरे भारत देश में एक जैसा कानून बन जाता है। तो इसके यादगार में अपन संविधान दिवस मनाते हैं। यानी भारत हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है, जो 1949 में भारतीय संविधान के अंगीकरण की याद में है। यानी संविधान को अपन ने कब अंगीकार किया था? 1949 में किया था। यह ऐतिहासिक दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के उन मूल्यों को सम्मानित करने का अवसर है जो भारत के लोकतंत्र की नींव है। देखो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी की जो नींव होती है उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा ये सब होते हैं। अभी लास्ट में अपन भारत का जो संविधान की जो कुंजी है, जिसे अपन प्रस्तावना कहते हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द क्लियर दिए हुए हैं। तो अभी 2024 है। 2024 में भारत 75वां दिवस संविधान दिवस मना रहा है, जो राष्ट्र के मार्गदर्शन करने वाली परिवर्तनकारी यात्रा और आदर्शों को सम्मानित करता है। एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं अपन। तारीख और ऐतिहासिक संदर्भ, इसका क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है? देखो, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान के अंगीकरण की याद में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अपना जो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर अपना संविधान कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। याद है अपन को, 26 जनवरी को 1930 को लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, है ना, लेकिन नहीं मना पाए थे। तो उसी की चक्कर में, उसी की याद में 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का डिसीजन लिया गया था। तो 26 जनवरी, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। 2015 में जैसे आते हैं तो संविधान या कानून दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती है, ठीक है। इसलिए 2015 से इसको ऐसे दिवस के रूप में डिसाइड कर दिया गया था। संविधान का महत्व के बारे में देखा जाता है तो संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के मूल्यों को समझना है, उन्हें कायम रखने के महत्व बताना है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व बहुत की पॉइंट है इसके। यह नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों की याद दिलाता है। देखो, अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए, अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं ये दी गई हैं, और DPSP भी दिए गए हैं, ठीक है। नीति निर्देशित तत्व दिए गए अनुच्छेद 36 लगाकर 51 तक। तो साथ ही एकता और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ाता है। BR अम्बेडकर को संविधान श्रद्धांजलि के रूप में बात करें अपन तो भारतीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है, जनक हैं वो। उनके दृष्टिकोण से संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उनका प्रसिद्ध कथन रहता है कि संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है, और इसका आत्मा हमेशा उस युग की आत्मा होती है। इसकी स्थायी प्रासंगिकता को उजागर करता है। जैसे कि अपन इस लाइन को यदि अपन महत्व समझें इसका, तो हम देखते हैं कि आज जो भारत के लोकतंत्र की जो स्तंभ हैं 3, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये संविधान पर टिकी हुई है। इसी के अनुसार ये सब चीज़ होता है। और बाबा साहब ने एक और स्टेटमेंट, बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी देश का संविधान कितना भी शानदार हो लेकिन वहाँ के चलाने वाले यदि वो सही नहीं है तो वो अंततः गलत साबित होगा, बेकार साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान यदि बहुत बेकार है और वहाँ के चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं तो वो संविधान
बहुत अच्छा अंततः साबित होगा। राष्ट्रीय आत्मनिरीक्षण के बारे में देखा जाता है तो भारतीय संविधान दिवस नागरिकों को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पर विचार करने और समावेशी, प्रगतिशील और समान समाज बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकरण करने के लिए प्रेरित करता है। यह सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित करता है। भारतीय संविधान निर्माण की अपन यात्रा देखते हैं कुछ छोटे से पॉइंट लिए गए हैं। जैसे आवश्यकता का ढांचा ये कैसे है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एक सशक्त ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी अपन को, जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दे। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम होता है उसके आधार पर ये था, लेकिन इसमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए आवश्यक प्रावधान नहीं थे। कौन से 1935? देखो, संप्रभु का मतलब रहता है जैसे कि आज की डेट में भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है, यानी यह किसी के दबाव में नहीं है कि भाई अमेरिका बोलेगा नहीं आपको ये करना है, ऐसा नहीं है भाई, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसीजन हमारे खुद के हैं। ये संप्रभु का तात्पर्य होता है। संविधान सभा का गठन के बारे में बात की जाती है। देखो, संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, उस योजना के तहत हो जाता है, जिसमें 389 सदस्य होते हैं, जिन्हें विभाजन के बाद घटा करके 200, पाकिस्तान अलग हो जाता है ना, तो 299 सदस्य हो जाते हैं। इसमें मतलब ऑलमोस्ट 20 समितियाँ होती हैं। तो एक छोटी सी मुख्य समिति होती है, अभी बात करेंगे। तो इसमें जो सदस्य होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये यहाँ पर मसौदा, ये जो समिति है इसके बारे में जैसे अभी बता रहा था कि 20 समिति होती हैं। तो इसमें एक मुख्य समिति होती है प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत की संविधान सभा ने इसे नियुक्त किया था। अब इसके लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया था। तो और उन्हें भारत का संविधान वास्तुकार या जनक कहा जाता है, जैसा कि अभी समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो जाते हैं, एन गोपाल स्वामी अय्यर होते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, 3 सदस्य हो जाते हैं, एक के मुंशी हो जाते हैं, और मोहम्मद सादुल्ला हो जाते हैं, और एन माधवराव और टी कृष्णाचारी। हालांकि इनसे पहले एन माधवराव से पहले BL मित्र साहब थे, लेकिन बीमारी के वजह त्यागपत्र दे देते हैं, तो इनकी जगह पे BL मित्र की जगह पे एन माधवराव को लगाते हैं। और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, तो TT कृष्णाचारी ये आ जाते हैं समिति में। तो प्रारूप समिति का विचार ऐसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का विचार कहाँ से आया। आयरलैंड से, जैसे कि फंडामेंटल राइट, वही कहाँ से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। ठीक है, ऐसे DPSP का विचार भाई आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आया था। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा फरवरी 48 में प्रकाशित किया था। संविधान सभा ने इस मसौदे पर 11 सत्रों में विचार की। तो भाई 11 सत्र मीटिंग हुई थी इसमें, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। यानी अपन यदि काउंट करते हैं कौन से 15 अगस्त 1947 से, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक ये समय होता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। अब इसकी विशेषताओं के बारे में एक आध विशेषता, हालांकि अनेकों सारी विशेषता अपनी संविधान की। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। देखो, भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों के तत्व हैंगे, जो इसे अनोखा बनाता है। जैसे कि अपन ब्रिटिश, अमेरिकी और आयरिश संविधान से इनको प्रेरणा मिलती है ना। और व्यापक और समावेशी के बारे में बात करें तो संविधान के प्रारंभ में इसके शामिल कर लिया गया था। जैसे 395 अनुच्छेद हैं और 22 भागों में व्यवस्थित थे, और 8 अनुसूचियाँ जो प्रशासनिक विवरणों को बताती हैं। यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ होती हैं। प्रगतिशील दृष्टिकोण, यानी संविधान भारत के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके कर्तव्यों को भी महत्व देता है। अभी बताया ना, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिश पर एक अनुच्छेद 51 को भाग 4(a) को जोड़ दिया जाता है कर्तव्य के रूप में। संविधान दिवस 2024 के महत्व उत्सव, इसके बारे में अवलोकन करते हैं। तो देश भर में आयोजन मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। संविधान दिवस को मनाने के लिए निम्नलिखित आयोजनों का किया जाता है। देखो, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थाओं में संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता के लिए समारोह किया जाता है, और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और संविधान में
संसद में संविधान सभा के योगदान को सम्मानित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित होता है। और संविधान की जो उद्देश्य का, अभी प्रस्तावना के बारे में बात करें, उद्देश्य का बारे में का सार्वजनिक पाठ और सांविधिक आदेशों पर चर्चा होती है। आइए हम नीचे हम इसके बारे में देखते हैं, प्रस्तावना और पढ़ते हैं। देखो, भारत की संविधान, इसकी उद्देश्य का प्रस्तावना वगैरह पढ़ेंगे तो अपन, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी 3 टाइप के न्याय होते हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अपनी इस प्रस्तावना में ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इनका हर एक शब्द का बहुत बहुत बेहतरीन मतलब है। एक एक शब्द का बहुत मतलब होता है यहाँ पे, उसको मैं आगे कभी लेक्चर लूँगा संविधान से संबंधित, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तो अपने इतना ही देख रहे हैं। 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं अभी इस साल 2024 में। तो यह महत्वपूर्ण अवसर भारत की संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रगति को उजागर करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर पुनः बल दिया जाता है। इसमें अब अपन संविधान, भारत का संविधान अपने लिए धरोहर है, तो भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि इसमें समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं, जिसमें 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं ऑलमोस्ट अभी तक, और समय समय राष्ट्र की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपडेट किया जाता है। यह भारत के लोकतंत्र विविधता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो पीढ़ियों को इसके सिद्धांतों को अपनाने और सम्मानित करने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी जानकारी इसमें के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।